आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु कृपा से आज हम पूज्य श्री सेठ जी महाराज के साधन उपयोगी पत्र में से कुछ चर्चा करने का गुरु कृपा से प्रयास करते हैं। भजन तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या सच में हम भजन करते हैं? ऐसा ही एक सवाल किसी साधक ने पूज्य श्री सेठ जी महाराज से पूछा। उत्तर में पूज्य श्री सेठ जी महाराज ने कहा, भजन केवल नाम जप नहीं है। नाम के साथ ध्यान, अहंकार का त्याग और चित्त की प्रसन्नता, यही भजन की शुरुआत है। पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं, आपका पत्र मिला। भजन करने के 4 साधन लिखे जाते हैं। इनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, श्वास के द्वारा भगवान का नाम जप करना चाहिए। दूसरा, जिसके नाम का जप करें उस नामी के स्वरूप का मन से चिंतन करना चाहिए, अर्थात स्वरूप के ध्यान सहित नाम जप करना चाहिए। यदि सगुण वाचक नाम हो तो सगुण स्वरूप का ध्यान करते हुए, अथवा निर्गुण वाचक नाम हो तो सच्चिदानंद आदि विशेषणों के सहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए नाम जप करना चाहिए। तीसरा, सर्वव्यापक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहते हुए समिष्ट बुद्धि ज्ञान चक्षुओं द्वारा संसार, शरीर और कर्मों का दृष्टा साक्षी रहना चाहिए। अहंकार और कर्तव्य अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। इन्हीं से अंतःकरण में राग, द्वेष आदि विकारों का उदय होता है, और जब तक अंतःकरण में इन विकारों का अनुमान हो, तब तक सर्वव्यापी परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने में कमी समझनी चाहिए। चौथा, चित्त को सदा प्रफुल्ल रखना चाहिए। बिना हुए भी प्रफुल्लता का अनुभव करना चाहिए। चौथी बात, प्रथम श्रेणी के अर्थात नए साधकों के लिए है। ऊपर की तीनों स्थिति में स्थित रहने से स्वतः प्रसन्नता बनी रहती है। साथ ही हृदय में निर्मलता, शरीर में हल्कापन, दृष्ट जगत में सत्ता का अनुभव, इंद्रियों में चेतनता, आलस्य का अभाव, वैराग्य की वृद्धि इत्यादि बातें भी आप अपने से आप ही हो जाती हैं। भजन जितना हो बहुमूल्य होना चाहिए। जो भजन निष्काम भाव तथा गुप्त रीति से और ध्यान के साथ निरंतर होता है, वही बहुमूल्य भजन है। सो निष्काम भाव और गुप्त रीति की दृष्टि से आप लोगों का भजन ठीक ही मालूम पड़ता है। केवल सच्चिदानंद घन भगवान के निरंतर ध्यान अभ्यास में त्रुटि दिख पड़ती है। उसकी पूर्ति के लिए शीघ्र अतिशीघ्र प्रबल चेष्टा करनी चाहिए। आपने कड़ी बात लिखने के लिए लिखा सो आपका प्रेम है, परंतु मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। कड़ी बातें तो गुरुजन ही लिख सकते हैं। हाँ, आप सबके प्रेम के बल पर मैं सीधी सीधी भाषा में अवश्य कहता आया हूँ कि समय का
समय का मूल्य पहचानना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मूर्खता और मोहवश अपने अनमोल समय को क्षण भोग्य पदार्थों, झूठी मान्यों तथा किसी भी मुलाहजे में नहीं बिताना चाहिए। भगवान ने कृपा करके जिस काम के लिए मनुष्य शरीर दिया है, उसी को सबसे पहले करना चाहिए, अर्थात भगवत भजन समान और कोई भी आवश्यक काम नहीं है। इसलिए जब तक इस शरीर का नाश नहीं हो जाता, तब तक जो करना हो कर लेना चाहिए। यदि इस शरीर को मिट्टी में ही मिलना है तो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलना चाहिए, जिससे फिर कभी इस स्वच्छ शरीर को धारण करके इसे मिट्टी में मिलने की नौबत ही ना आए। बहुत ही सुंदर सूत्र, इसे हम बार बार श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। इन सूत्र को अपने हृदय में, अपने आचरण में गुरु कृपा से उतारने का प्रयास करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।